हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बोल्ट। बोल्ट एक ऐसी कॉमन चीज़ है जिसका यूज़ आपने अपने घरों में किया होगा। अगर आप किसी इंडस्ट्री में गए होंगे तो वहाँ पर भी आपने इस बोल्ट का यूज़ करा होगा या फिर इस बोल्ट को कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर हम कॉमन लाइफ की बात करें तो आपने बोल्ट को अपनी बाइक में भी देखा होगा। अगर आप इंडस्ट्री गए होंगे तो वहाँ पर जो हमारे बड़े बड़े कॉलम्स खड़े होते हैं उसके फाउंडेशन में भी आपने बोल्ट्स को लगा देखा होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बोल्ट क्या होता है और बोल्ट कितने टाइप के होते हैं तथा कौन सा बोल्ट कहाँ पर यूज़ करा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे बोल्ट होता क्या है। बोल्ट एक ऐसा फास्टनर है जिसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड बनी होती है और इसको एक नट के साथ यूज़ करके टॉर्क के माध्यम से इसको टाइट करा जा सकता है या फिर इसको ढीला किया जा सकता है। बोल्ट का ज़्यादातर यूज़ हम एक नट के साथ करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल बोल्ट होते हैं जहाँ पर नट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बोल्ट के ऊपर हमेशा एक्सटर्नल थ्रेड होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोल्ट है, यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेड है और इसके बाद आता है हमारा नट। ये है हमारा नट और इसके अंदर होती है हमारी इंटरनल थ्रेड। तो बोल्ट को हम कह सकते हैं कि ये मेल पार्ट है और हमारा जो नट है वो फीमेल पार्ट है। जब भी हमें कोई भी दो चीज़ों को जोड़ना होता है तो उसके अंदर जो पहले से छेद होते हैं उनको अलाइन करा जाता है और उन छेद के अंदर से बोल्ट को गुजार कर नट के माध्यम से टाइट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी वो दोनों चीज़ें आपस में फिक्स हो जाती हैं या ये कहें टेम्परेरी जुड़ जाती हैं और समय आने पर हम इस नट और बोल्ट को खोलकर उन दो चीज़ों को अलग भी कर सकते हैं। अब बोल्ट बनता किससे है? बोल्ट मैक्सिमम स्टील से बनता है, लेकिन ये स्टील कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन मार्टेनसाइट स्टील, वेदरिंग स्टील, एलॉय स्टील, मीडियम कार्बन एलॉय स्टील। इसके अलावा जो हमारे खिलौने होते हैं वहाँ पर हम प्लास्टिक के बोल्ट्स भी यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे बोल्ट कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है हमारा एंकर बोल्ट। एंकर बोल्ट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमको कंक्रीट के साथ किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को या किसी दूसरे कंपोनेंट को जोड़ना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है कंक्रीट की स्लैब और इसको हमने खंबे को इस कंक्रीट स्लैब से जोड़ रखा है और ये है हमारे एंकर बोल्ट। अब एंकर बोल्ट का यूज़ हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि पहले हम एंकर बोल्ट को पोजीशन कर लें और उसके बाद कंक्रीट की कास्टिंग करें, और दूसरा तरीका हो सकता है कि पहले हम कंक्रीट की कास्टिंग कर लें, बाद में ड्रिल के माध्यम से इन बोल्ट को अपनी जगह पर लगा दें। तो आप देख सकते हैं ये एंकर बोल्ट इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये जो सिरा है जिस पर थ्रेड नहीं बनी है वो हमेशा कंक्रीट के अंदर रहेगा और थ्रेड वाला सिरा हमेशा कंक्रीट से बाहर रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम होता है। ये जो सिरा है जिस पर थ्रेड नहीं बनी है ये कंक्रीट के अंदर रहेगा और जिसके ऊपर थ्रेड बनी है वो सिरा कंक्रीट के बाहर रहेगा। नेक्स्ट हमारा कैरेज बोल्ट। जब भी हमें लकड़ी से लकड़ी को जोड़ना हो या किसी मेटल को लकड़ी से जोड़ना हो तब हम इस बोल्ट का यूज़ करते हैं। इस बोल्ट की पहचान होती है कि इसका जो हेड होता है वो फ्लैट होता है और इस हेड के जस्ट नीचे जो शंख की शेप है वो स्क्वायर होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब भी हम इस बोल्ट को किसी भी होल में डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बोल्ट ऑटोमेटिकली इस छेद में फिक्स हो जाता है, यानी कि अब ये लॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो इसका दूसरा सिरा है उस पर
नट लगाएंगे और रिंच या सॉकेट की मदद से उसको कस देंगे। और बाकी जो हमारा डायामीटर होता है बोल्ट का, वो इसी स्क्वायर के बराबर ही होता है। नेक्स्ट है हमारा आई बोल्ट। आई बोल्ट के अंदर किसी भी तरीके का हेड नहीं होता है, इसमें एक लूप होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक लूप है। और इस लूप का यूज़ हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि अगर किसी भारी मशीन में ये आई बोल्ट लगा हुआ है तो इस लूप का यूज़ हम वजन उठाने में कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने कोई भी भारी मोटर देखी होगी तो वहाँ पर आपने ये आई बोल्ट देखा होगा, क्योंकि मोटर भारी होती है और उसको उठाने के लिए हमको आई बोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसी आई बोल्ट के अंदर से हम अपना रस्सा ले जाते हैं। और दूसरा तरीका होता है हमारा आई बोल्ट का किसी भी वायर या केबल को रूट करने के काम में, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर आई बोल्ट का यूज इस केबल को रूट करने के लिए करा गया है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेंज बोल्ट। फ्लेंज बोल्ट की पहचान होती है कि इसका जो हेड है उसके साथ एक वाशर टाइप का जो फ्लेंज है वो अटैच रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हेड है और ये इसका वाशर टाइप एक डिज़ाइन है जो कि इसके साथ एक ही सिंगल बॉडी में अटैच है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इस वाशर टाइप शेप की मदद से जो भी हमारा फोर्स है वो एक बड़े एरिया पर फैल जाता है, जिससे कि जो हमारा फोर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी एक खास बात और है कि इसमें जो थ्रेड है वो शुरू से लेकर यहाँ तक, यानी कि लास्ट तक बनी रहती हैं। और इस टाइप का जो बोल्ट है वो ऑटोमोबाइल और पाइपिंग सिस्टम में यूज़ करा जाता है। पाइपिंग सिस्टम की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पाइप है और यहाँ पर दो पाइपों के फ्लेंज को जोड़ने में इस तरीके के बोल्ट का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हमारा हेक्सागोनल बोल्ट। जैसे कि नाम से ही पता है, इसके 6 साइड्स होते हैं, इसलिए इसको हम हेक्सागोनल बोल्ट कहते हैं। इस बोल्ट को टाइट करने के लिए हमको एक रिंच या सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। हेक्सागोनल बोल्ट के साथ हमारा जो वाशर है और नट है वो कंपलसरी यूज़ करना होता है। इस बोल्ट का यूज़ हम लकड़ी से लकड़ी को जोड़ने में, मेटल से मेटल को जोड़ने में या मेटल से लकड़ी को जोड़ने में काम में लाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा हेक्सागोनल बोल्ट है और यहाँ पर मेटल से मेटल को जोड़ा गया है इस हेक्सागोनल बोल्ट की मदद से। नेक्स्ट है हमारा जे बोल्ट। जे बोल्ट में किसी भी तरीके का कोई भी हेड नहीं होता है, लेकिन इसके एक सिरे पर हमारी थ्रेड होती है जहाँ पर हम नट का यूज़ कर सकते हैं। जे बोल्ट का यूज़ हम ज़्यादातर बिल्डिंग बनाने में करते हैं, या फिर अगर हमारा कोई रूफिंग वर्क है तो वहाँ पर भी जे बोल्ट का यूज़ करा जाता है। अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, या अगर आपके भी घर पर कोई भी सीट मेटल की छत पड़ी होगी या सीमेंट की छत पड़ी होगी तो इस तरीके से जे बोल्ट का यूज़ करा गया होगा। और कभी कभी जे बोल्ट का यूज़ हम एज ए एंकर बोल्ट भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा यू बोल्ट। यू बोल्ट को यू बोल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो यू शेप में होती है और इसके दोनों एंड पर थ्रेड होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी थ्रेड है और यहाँ भी थ्रेड है। इसका यूज़ हम रोप को, चेन को, ऑटो कंपोनेंट को और पाइप को सपोर्ट करने में काम में लाते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारी पाइपलाइन है और यहाँ पर ये यू बोल्ट लगा है जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है ताकि ये हिले डुले नहीं। नेक्स्ट हमारा मशीन बोल्ट। मशीन बोल्ट देखने में हेक्सागोनल बोल्ट के तरीके से ही होता है और इसका यूज़ मेटल से मेटल को जोड़ने में काम में लाया जाता है। लेकिन मशीन बोल्ट और हेक्सागोनल बोल्ट में एक बहुत ही छोटा सा फ़र्क है। जो हमारा हेक्सागोनल बोल्ट है उसका जो हेड होता है
वो चैम्फर्ड होता है, जबकि मशीन बोल्ट का हेड चैम्फर्ड नहीं होता है और साथ ही मशीन बोल्ट में कोई भी वाशर सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मशीन बोल्ट जो होता है हमारा हेक्सागोनल भी हो सकता है और स्क्वायर हेड भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर हेड मशीन बोल्ट है। फिर आता हमारा लेग बोल्ट। लेग बोल्ट को हम लेग स्क्रू भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का नट यूज़ नहीं करा जाता है और इस तरीके के बोल्ट भारी वजन को सहने के काम में लाए जाते हैं। जैसे कि फ्लोरिंग में और डेकिंग में अगर हमको बड़े बड़े टिम्बरों को एक दूसरे से अटैच करना हो तब भी हम लेग बोल्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेशर और लोड रहता है। लेग बोल्ट स्टैंडर्ड बोल्ट की कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे होते हैं। लेग बोल्ट जो मिनिमम लेंथ होती है इनकी वो होती है 1 इंच और इसका जो मिनिमम डायामीटर होता है वो होता है 1/4 इंच। और आप देख सकते हैं ये है लेग बोल्ट जिस पर स्क्रू के तरीके से थ्रेड बनी है और किसी भी तरीके का नट यूज़ नहीं करा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे टिम्बर को टिम्बर जोड़ने के लिए लेग बोल्ट का यूज़ करा गया है। फिर हमारा शोल्डर बोल्ट। शोल्डर बोल्ट को हम स्ट्रिपर बोल्ट भी कहते हैं। आप देखेंगे ये हमारा शोल्डर बोल्ट है, ये है हमारा हेड और ये जो एरिया है ये कहलाता है हमारा शोल्डर और ये हमारा है थ्रेडेड पोर्शन और ये है हमारा नट। इसके ऊपर जो थ्रेड कटी होती है उसका डायमीटर शोल्डर से कम रहता है और इस टाइप के बोल्ट का यूज़ वहाँ पर करा जाता है जहाँ पर कोई भी घूमने वाली चीज़ है उसके लिए ये एक एक्सल या साफ का काम करे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा शोल्डर बोल्ट है, यहाँ पर ये नट वाली साइड है और इधर जो होगा हमारा हेड होगा और बीच में ये जो एक छोटी सी पुली लगी है वो इस शोल्डर पर रोटेट कर सकती है, यानी कि ये जो शोल्डर है इसके लिए एक साफ्ट या एक्सल का काम करेगा। फिर आता हमारा सॉकेट हेल्ड बोल्ट। सॉकेट हेल्ड बोल्ट की पहचान है कि इसका जो हेड है वो धंसा हुआ होता है इस तरीके से, यानी कि इसका जो हेड है वो इस तरीके से गड्ढा नुमा होता है और इसको टाइट करने के लिए हमको एलन रेंच या जिसको हम एलन की बोलते हैं वो चाहिए या फिर हेक्सागोनल सॉकेट टूल चाहिए। ये जो गड्ढा है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसको हम अच्छे से टॉर्क लगा कर कस सकते हैं और जो हमारा टूल है उसके स्लिप होने के चांस भी कम हो जाते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट ये जो हेड है अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे कि ये जो है ये फ्लैट हेड है, ये हमारा काउंटर संक टाइप है और ये हमारा डोम शेप है। ऐसे स्क्रू का यूज़ आपने कई बार जो हमारे फर्नीचर होते हैं वहाँ पर भी होता है और ऑटोमोबाइल में भी होता है। फिर हमारा पेंटा हेड बोल्ट। पेंटा हेड बोल्ट को हम टेम्पर रेजिस्टेंट बोल्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर मतलब होता है कि टेम्पर रेजिस्टेंट क्या होता है। टेम्पर रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि इस बोल्ट को कोई भी आम आदमी छेड़ ना सके, या ये कहें अगर कोई व्यक्ति किसी मशीन के साथ छेड़छाड़ करना चाहे तब इस पेंटा हेड बोल्ट का यूज़ करा जाता है ताकि उस मशीन को छेड़छाड़ से बचाया जा सके। क्योंकि इस बोल्ट की खास बात ये होती है कि इसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए या टाइट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टूल या ये कहें एक स्पेशल टूल आता है और वो टूल हर किसी के पास नहीं होता है। वो टूल स्पेशल वहीं पर होगा या उसी आदमी के पास होगा जिसने इस बोल्ट को यूज़ करना चाहा हो या उसको अथॉरिटी मिली हो इस बोल्ट को टाइट करने की या लूज़ करने की। कोई आदमी अपने जनरल टूल से इस बोल्ट को ना तो खोल सकता है और ना ही टाइट कर सकता है, इसलिए इसको हम टेम्पर रेजिस्टेंट बोल्ट कहते हैं।
और इसको पेंटागन बोल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो 5 होती हैं। फिर हमारा आर्बर बोल्ट। आर्बर बोल्ट की पहचान होती है कि इसके साथ जो वाशर है वो परमानेंटली अटैच रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका हेड है और ये एक इसका वाशर है जो इसके साथ परमानेंट अटैच रहता है। और आर्बर बोल्ट जो देखने में होता है वो ज़्यादातर ब्लैक टाइप होता है और इसकी जो थ्रेड होती है वो रिवर्स थ्रेड होती है। ज़्यादातर बोल्टों पर जो थ्रेड होती हैं वो राइट थ्रेड होती है। राइट थ्रेड का मतलब होता है कि अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो बोल्ट हमारा टाइट होगा, लेकिन रिवर्स थ्रेड का मतलब होता है कि अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ढीला होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर टाइट होगा। यही आर्बर बोल्ट की सबसे खास बात है और यही चीज़ इसको बाकी बोल्ट से अलग बनाती है। आर्बर बोल्ट का यूज़ हम इलेक्ट्रिक सॉकेट ब्लेड को फिक्स करने के काम में लाते हैं ताकि ये अच्छे से काम कर सके। अगर आपने गियर काटने की कोई मशीन देखी होगी, वहाँ पर एक कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं आर्बर। वहाँ पर भी आर्बर को टाइट करने में इस बोल्ट का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टड बोल्ट। स्टड बोल्ट एक ऐसी बार है जो कि या तो फुली थ्रेडेड हो सकती है या फिर पार्शियली थ्रेडेड हो सकती है। अगर ये बार फुली थ्रेडेड है तो इस तरीके से दिखाई देगी और अगर ये पार्शियली थ्रेडेड है तो ये इस तरीके से दिखाई होगी। पार्शियली थ्रेडेड में जो बीच वाला हिस्सा होता है उस पर थ्रेड नहीं कटी होती है। इस स्टड को हम इस तरीके से नट के साथ यूज़ करते हैं। स्टड बोल्ट का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जहाँ पर हाई प्रेशर पाइप को जोड़ना हो, व्हील हब की असेंबली करनी हो या पाइपलाइन के फ्लैंज को जोड़ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारे पाइप और ये हैं इसके फ्लैंज और यहाँ पर हमने स्टड के द्वारा इसको टाइट कर रखा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।